बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से बताइए। बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बच्चों, प्लीज चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड। मेरे जो पहला वाला अकाउंट था उसमें कैपेसिटी ही 100 की थी। तो अब मैंने अकाउंट चेंज किया है। तो थोड़ा सा 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी वेटिंग रूम में इसमें वेट कर रहे हैं। वो ज्वाइन जैसे होते हैं फिर उसके बाद हम तुरंत चालू करते हैं। बेटा, हूँ मैथ्स सर ही हूँ, वो अकाउंट फिजिक्स वाले सर का हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैं M7 सर हूँ। तो अब हम फोकस करते हैं सेट थ्योरी में।
तो बच्चों सेट क्या होता है आपको याद है? हाँ बेटा, 8:30 तक क्लास चलेगा। क्लास 8:30 तक चलेगा। ओ, यू हैव क्लास एट 8। तो बेटा आज की क्लास 8 तक चलेगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? देखो बेटा, देखो बेटा, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। वेल डिफाइंड, यहाँ पे एक अंडरलाइन ये चीज है इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, केवल आपको समझना है ज्यादा से ज्यादा और मेमोराइज करते जाना है। जो भी चैप्टर में फॉर्मूले हैं या थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें ध्यान रखिए। ठीक है। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है बेटा, जिस सभी बच्चों से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी बच्चों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। हाँ बेटा, नोट्स आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप परेशान मत होइए। नोट्स आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा। नोट्स और रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है बच्चों, जिस जैसे आपसे कोई कहा है, जब ये वर्ड यूज होते हैं, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, जब ये वर्ड यूज होते हैं तो ध्यान दीजिए, तो बेटा ये, क्योंकि सभी बच्चों के लिए अलग अलग होते हैं, तो ये यदि सभी बच्चों के लिए अलग अलग होते हैं तो फिर ये सेट थ्योरी नहीं होंगे। आया समझ में? जैसे कोई तुमसे कहे कि राइट 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड, फाइंड दी, राइट 10 मोस्ट, या 10 सोचो, 5 मोस्ट मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड, या तुमसे कोई कहे राइट 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, तो बेटा सभी बच्चों के लिए राइटर्स तो अलग अलग होंगे ना। सभी बच्चों के लिए एनिमल्स भी अलग अलग होंगे, डिफिकल्ट जो मोस्ट डेंजरस हैं, तो वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो बेटा रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है, हाँ बेटा ये लिखा है ना, वेल डिफाइंड है। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब भी ये कीवर्ड यूज होंगे, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, इजी, डिफिकल्ट, जब भी रिलेटेड टर्म यूज होते हैं तो वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आया समझ में? बच्चों समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कोई बताएगा?
हाँ, वेरी गुड। पहला है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है बेटा, हियर ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, मतलब जो भी एलिमेंट होते हैं ना बेटा, जो जो भी, सभी को लिखना होता है। जैसे कोई तुमसे कहे सेट ऑफ वॉवेल, तो सेट ऑफ वॉवेल्स, जो जो भी वॉवेल्स हैं वो आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, A E I O U। आया बेटा समझ में? ठीक है बेटा, इसे कहते हैं, जो ये अंदर लिखते हैं ना, इसे कहते हैं एलिमेंट। और इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ई बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं, इसे, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, यदि यदि मैंने इसको कट कर दिया तो इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर? सिंबल का मीनिंग समझ में आ गया? जैसे कहा जाए बी है, तो बी है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे समझ में कि नहीं आ गया? सिंबल का मीनिंग समझ में आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड वन इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस मेथड में बेटा आपको एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख देंगे, देखो, इसी सेट को, सेट ऑफ वॉवेल्स को आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन ए इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, आपको क्या होता है, लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उसको एज इट इज लिख देना है। एक्स, इसको बेटा ऐसे रीड करते हैं, एक्स, इस जो ये लिखा है ना, ये इसे कहते हैं सच दैट। तो कभी कभी बुक में दो डॉट लगा देते हैं या फिर वर्टिकल लाइन भी बना देते हैं, ठीक है ना, ये बुक चेंज होता रहता है, बुक और राइटर टू राइटर। तो वर्टिकल लाइन बनी हो या फिर दो डॉट लगे हो तो इसका मीनिंग होता है सच दैट। अब जैसे बेटा देखो, कोई सेट है, इस तरह से है सेट 3 6 9 12 एंड सो ऑन, इस तरह से सेट लिखा हुआ है। इसको हमें कन्वर्ट करके लिखना है, जैसे ये लिखा है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसी चीज को, देखो ये क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3n है, या एक्स जे मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आगे समझ में? 3 का मल्टीपल भी है और नेचुरल नंबर है, तो 3 6 9 12 14 15 एंड सो ऑन सभी आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा वाला बताइए, चलो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इसको क्या लिखेंगे? हाँ बेटा, वरदराज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर।
तो इसे लिखेंगे x सच दैट x क्या दिख रहा है आपको, n/n+1 फॉर्म दिख रहा है ना, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड वैल्यू कहां से कहां तक है, n की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, n की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक। नहीं बेटा उसे ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स इज ए रैशनल नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि रैशनल नंबर के फॉर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको स्पेसिफिक n/n+1 के फॉर्म में ही चाहिए। अब बेटा आप लोगों में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो मैं पहले वो लिख बता देता हूँ। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर्स। यदि लिखा हो होल नंबर तो होल नंबर होता है इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर्स, तो बेटा इंटीजर्स में को हम आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें बेटा नेगेटिव पार्ट भी आ जाता है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। रियल नंबर, रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल आर से, सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है बेटा, एज सच कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है होल नंबर्स का, तो वो एज ए लैंग्वेज में लिखेंगे, कभी भी होल नंबर का कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अपने सिलेबस में कोई भी ऐसा सिंबल यूज नहीं करते हैं होल नंबर के लिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स मतलब ऑल, जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं वो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, सभी टाइप के जो नंबर्स हमने पढ़े हैं उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब समझिए, तो इसे कहते हैं बेटा रियल नंबर लाइन। यहां पर लिखते हैं -∞ और यहां पर लिखते हैं +∞। इसका मतलब था वेरी वेरी स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ये, -∞, स्मॉलेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, एक नंबर नहीं है। सोचिए आप, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। स्मॉलेस्ट नंबर तो जो भी नंबर आप कहोगे उसमें -1 मैं कर दूंगा तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो इट इज जस्ट नोटेशन टू रिप्रेजेंट इट इज ए स्मॉलेस्ट नंबर। और ये है लार्जेस्ट नंबर टू रिप्रेजेंट वेरी वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट टू राइट हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मार्क करना होता है, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 एंड सो ऑन। जैसे हमें मार्क करना है 1/2, तो ये हो गया 1/2। √2 को मार्क करना है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। पाई को मार्क करना है, पाई 3.14 होता है तो ये हो गया। तो आपको लेफ्ट टू राइट किस ऑर्डर में मार्क करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं रियल नंबर लाइन। आया समझ में। ठीक है, अब बेटा हम इसको पढ़ते हैं सब इंटरवल। सोचिए, यदि हमको ऐसा लिखा मिल जाए, ए है, एक्स की वैल्यू है वो है बिटवीन ए एंड बी, ऐसा देखो बेटा, सिंबल है, सिंबल का फर्क पड़ता है। यदि ये लिखा है तो हम, अब बुक में बेटा ऐसा लिखा मिलेगा आंसर, A to B, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ए और बी में, ए और बी में इक्वालिटी नहीं है। आया समझ में। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। पहला, दूसरा, यदि ए पर इक्वालिटी है तो वहां पर बेटा आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट,
तो इसे कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब आधा ओपन है आधा क्लोज है, ए पर क्लोज है बी पर ओपन है। इसे कहते हैं क्लोज एट ए ओपन एट बी। ठीक है बच्चों। थर्ड, ए एक्स यदि ये इस तरह से लिखा मिल जाए तो इसका मीनिंग होता है बेटा ए पर रहेगा ओपन, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट, और बी पर रहेगा क्लोज ब्रैकेट, इस तरह से। क्लियर। यदि ए और बी दोनों में इक्वालिटी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ए टू बी क्लोज इंटरवल। बच्चों समझने में ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, लिखने में कम ध्यान दीजिए। यदि आप लिखते ही रहेंगे तो फिर आप समझने समझेंगे कब। बेटा मैं वी और डब्ल्यू बैच को पढ़ाता हूं। देखो बेटा यदि ऐसा लिखा मिल जाए एक्स लेस देन ए, तो आपको बेटा दोनों नंबर चाहिए ना, तो इसको देखो हम इसको हम इस तरह से लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन ए, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो फिर इसको हम कन्वर्ट करके लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से ए है। ठीक है। यदि x लेस देन इक्वल टू ए है तो हम इसको ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी x लेस देन इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल, और माइनस इन्फिनिटी ओपन नहीं रहेगा। ध्यान रखो बेटा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। x ग्रेटर देन ए है तो बेटा a से लार्जर है, बट इन्फिनिटी से तो हम कह सकते हैं स्मॉलर होगा, तो वी कैन से a होगा a से इन्फिनिटी। क्लियर। यदि लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, ए पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल। तो इसको ध्यान रखना है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ऑलवेज ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक बेटा देख लो आप लोग जल्दी से, मेमोराइज हो गया आपको, क्योंकि ये बेटा बहुत ज्यादा इसका ट्रमेंडस यूज है आपके सिलेबस में। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, आप पूरी कैलकुलस ही पढ़ेंगे, हर जगह यही सिंबल यूज नजर आएगा। लेफ्ट हैंड जो लिखा है ना एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन ए, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, ये इंटरवल के फॉर्म में देते हैं वो। तो यदि हमको इंटरवल का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बेटा, रेंज वाले क्वेश्चंस में बहुत सारी जगह यूज होता है ये। अब बेटा मैं बताता हूँ आगे। एक होता है बेटा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब ओनली वन एलिमेंट है उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वन है। इसको बेटा ऐसे लिखते हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज वन। सिंगलटन सेट मतलब एक ही एलिमेंट है। एक होता है नल सेट, नल और वॉइड और एम्प्टी सेट। इसका मीनिंग होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो, एक भी नहीं है एलिमेंट उसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं है उसमें। ठीक है, उसे कहते हैं नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। फाई का मीनिंग होता है बेटा नल सेट है वो, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। इस सिंबल को कहते हैं फाई। ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं देखो समझिए, ए सेट में लेट से है 1 2 3, और बी सेट्स में है 1 2 3 4 5।
आप समझिए बेटा, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं कि नहीं है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। तो हम बेटा इसको कहते हैं, इसी सिचुएशन को कहते हैं सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल को कहते हैं, देखो बेटा समझो, आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे 1 <2 2 <5 ऐसे होता है, लिखते हैं ना कि लिखते हैं। इसी तरह से जो ए सेट है वो बी सेट से स्मॉलर है कि नहीं है, तो वो ऐसे ना लिख के वो ऐसे थोड़ा घुमावदार ऐसे लिख देते हैं। इसका मीनिंग होता है बी बिगर सेट है और ए स्मॉलर सेट है। आगे समझ में याद हो जाएगा आपको। दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो बुक में बेटा ऐसा लिखा मिलेगा, ये लिखा मिले या फिर ये लिखा मिले, वो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। हाँ, पहले अलग अलग होता था, अब तो सेम ही है दोनों का मीनिंग। अब कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब बेटा इसको समझिए, ए जे सबसे, इसी तरह से इसे कहते हैं बी इज ए सुपर सेट। बी को क्या कहते हैं? बी को कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए। जो बिगर सेट होता है उसे कहते हैं सुपर सेट, जो स्मॉलर सेट होता है उसे क्या कहते हैं? सबसेट। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ बेटा बताता हूं। तो इसको मतलब लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बाय डेफिनेशन फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। तीसरा एक वर्ड यूज होता है बेटा, प्रॉपर सबसेट। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। बी के बराबर नहीं है बेटा। यदि बी के बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। आया समझ में? A is a proper subset of B if A is a subset but it is not equal to B। आगे समझ में? अब समझते हैं। जैसे कोई सेट है 1 2 3, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे सोचिए। तो इसके एलिमेंट के कौन कौन से सबसेट बना सकते हैं? एक बना सकते हैं हम 5, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें। ये होंगे सिंगलटन सेट, एक एक एलिमेंट वाले। फिर दो दो एलिमेंट वाले, 1 2 2 3 3 1। बेटा आप ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप 1 2 लिखिए या 2 1 लिखिए, वो मैटर नहीं करता है। और एक हो गया ये कंप्लीट 1 2 3। आया नहीं समझ में? तो ये हो गया कंप्लीट सबसेट ऑफ ए। और इसको यदि हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो इसे कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए। तो ये होता है, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो 5। ये सभी के सभी जो सबसेट्स हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं, यदि हम इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पावर सेट। अब अच्छा बेटा बताइए, इसके सबसेट अब अपनी सोचिए, इसके सबसेट्स क्या होंगे? फाइव इज जस्ट ए सिंबल अनलेस अनटिल, जब तक लिखा ना हो कि वो नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तब तक हमें एक सिंबल एज्यूम करना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि फाइव लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर तो हमको कुछ भी, हमको एज ए सिंबल जैसे एज्यूम करते हैं, जैसे ABCD है उसी तरह से फाइव भी है एक।
बेटा देख लो। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं ये फाइल भेज दूंगा आपके पास में, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, आपका स्कूल है। तो इसका पावर सेट क्या क्या होगा सोचिए। देखो एक एलिमेंट है, पहली बात तो फाइव रहेगा, एक नल सेट। ये क्या है, नल सेट। और एक रहेगा, अब देखो एलिमेंट में हम यदि करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो एक रहेगा ये, इसमें हम लगा देते हैं करली ब्रैकेट, तो आ जाएगा ये। और तीसरा हो गया यह कंप्लीट ए इटसेल्फ। देखो बच्चों, वैसे तो बहुत बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, सबका सही है। ये समझ में आ गया, किसी भी एलिमेंट में करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पावर सेट। उसे उसे कहते हैं सबसेट। और सभी के सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो उसे कहते हैं पावर सेट। अब मैं बेटा एक, आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का एक नोट लिखिए, क्योंकि ये आता रहता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। देखो बेटा, किसी भी सेट में लेट से एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट लेट से पी है, इसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं, इसे कहते हैं बेटा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए। कार्डिनैलिटी मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स है वो लिखो। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स का 2 to the power p। यदि कहा जाए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, तो होता है बेटा एक प्रॉपर सबसेट मतलब ए को हटा दो तो 2 की पावर p-1 कर दो। नंबर ऑफ नॉन जीरो सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी वर्ड यूज करते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो ये बेटा 5 को हटा दो, आपसे कहे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं। तो ये बेटा आपको 5 हटा देना और ए को हटा देना है, तो आंसर आ गया 2 की पावर p-2। आई होप आपके कंफ्यूजन अब दूर हो गए होंगे सभी के सभी। प्रॉपर सबसेट मतलब ए को हटा देना है, एम्प्टी सबसेट मतलब 5 को हटा देना है। कार्डिनैलिटी मींस होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स में एन ऑफ ए को पी है, एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या फिर उसी को कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए। अब एक समझिए जल्दी से और बताइए, मैं भेज दूंगा बेटा फाइल, आपको बस याद करते जाइए, इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद हो, आपको भूलना नहीं है। आपको ये भूलना नहीं है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आप बताइए बेटा, करली ब्रैकेट 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, इज ए ट्रू और फॉल्स, बताइए बेटा, इज ए ट्रू और फॉल्स। देखो बेटा गलत, बहुत सारे आधे बच्चों ने गलत बता रहे, आधे बच्चे सही बता रहे, देखो समझिए। ये देखो आप बेटा यहाँ तो देखो, ए सेट में ये तो पूरा पूरा एलिमेंट ही लिखा हुआ है ना, इट इज ए बेसिकली एलिमेंट। तो ये गलत है। यदि मैंने इसमें करली ब्रैकेट और लगा दिया, तो एलिमेंट में करली ब्रैकेट लगा देते तो सबसेट बन जाता है।
तो फिर ये सही हो जाता। आया समझ में बच्चों? जिसको भी डाउट था, जिसका गलत हुआ, वो समझ में आ गया उसको? इसको यदि लिखना होता, इस तरह से लिखना होता, तो ये हम लिखेंगे इस तरह से, बिलोंग्स टू ए। अच्छा बताइए, वन बिलोंग्स टू ए करेक्ट और इनकरेक्ट? ट्रू है या? ठीक है, वेरी गुड, ट्रू है। अच्छा बताइए बेटा, करली ब्रैकेट 1 3 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? बेटा करली ब्रैकेट 1 3 तो कहीं दिख भी नहीं रहा है ना। अच्छा बताइए, करली ब्रैकेट 1 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? अगेन बेटा फॉल्स है, क्योंकि देखिए ना, आपके पास ये एलिमेंट थोड़ी ना है। करली ब्रैकेट 1 3 कहाँ दिख रहा है यहाँ पर? करली ब्रैकेट 1 3 कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा आगे और बताइए, करली ब्रैकेट 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ बेटा, 1 2 5 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, तो इसका ये, तो बेटा ये 1 2 5 एलिमेंट है, उसमें करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये सबसेट होगा, तो ये फॉल्स है। 1 2 5 यदि ऐसा लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता। आया समझ में? यदि करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इट मींस इट इज ए सबसेट। तो सबसेट है तो हमें सबसेट का सिंबल भी तो यूज करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, वेरी गुड। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 more than the number of subsets of the second set. Find m and n. सोचिए बेटा। बेटा कनिष्का, यहाँ पर बेटा देखो, बच्चों आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर है 3, करली ब्रैकेट के अंदर है, तो करली ब्रैकेट 3 4 को अलग अलग नहीं कर सकते, आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप बेटा करली ब्रैकेट 3 4 को, जो करली ब्रैकेट 3 4 लिखा है ना यहाँ पर, आप इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। करली ब्रैकेट मतलब 3 को अलग, 4 को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत है। करली ब्रैकेट 3 4 को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग मैं जरूर भेजूंगा, रिकॉर्डिंग और ये पीडीएफ सभी भेजूंगा, नोट्स भी भेजूंगा, चिंता मत करिए। तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? यदि m एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर m, और n एलिमेंट है तो 2 टू द पावर n, इनका डिफरेंस है 56। अब बेटा सोचिए 56 कैसे आएगा? 64 - 8, वेरी गुड। आप 2 की पावर चेक करिए ना, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 30 और 64। तो ये इसके लिख सकते हैं ना, 64 - 8, तो 2 टू द पावर 6 - 2 क्यूब,
Just compare, you will get m is equal to 6 and n is equal to 3. नहीं बेटा, और कोई केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू 2 की पावर m की बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी। आप एक पावर भी इंक्रीज कर देंगे ना, तो वैल्यू का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। सोचिए आप, मैंने 2 टू दी पावर 6 लिखा है, यदि 2 टू दी पावर आप 7 लिख देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 128 आएगा। सोचिए, तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो फिर एक ही बार डिफरेंस आएगा, जो भी आना होगा। फाइनाइट का मतलब होता है बेटा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो। फाइनाइट सेट। इन्फिनिटी जब लिखा होता है उसे कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो बेटा अपने अब आप एक एक करके अपने अपने डाउट्स क्लियर करिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराऊंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में यूनियन, इंटरसेक्शन सब, और इससे बाकी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अब बेटा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्कूल है, तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। और आपने अपने जो भी जिसको डाउट्स है, 1 बाय 1 अपने अपने डाउट्स क्लियर करके आप जाइए। हाँ बेटा, जिसका डाउट्स है केवल वो ही रुके, बाकी लोग जा सकते हैं। पावर सेट होता है बेटा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब होता है बेटा ऑल सबसेट्स एक्सक्लूडिंग गिवन सेट। फाई पार्ट होता है प्रॉपर सबसेट का। फाई इज ए पार्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट, फाई होता है प्रॉपर सबसेट। अभी बेटा डाउट्स केवल और केवल सेट थ्योरी से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया उस पर होंगे। रिमेनिंग डाउट्स हैं तो आप यूज करिए डाउट फोरम या और भी कुछ। अभी मैंने जो पढ़ाया है उस पर बेस्ड केवल डाउट्स डाउट्स होंगे। रिमेनिंग यदि आपको डाउट्स हैं तो बेटा यू कैन यूज डाउट फोरम, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, बाकी बच्चों लोग सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं 1 बाय 1 बेटा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ बेटा, मैं हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक एक करके कर रहा हूँ अनम्यूट। पहले ओम। ओम बताइए बेटा, क्या डाउट है आपका? सर हाँ, सर मुझे पावर सेट समझ में नहीं आ रहा है। पावर सेट होता है बेटा सेट ऑफ ऑल सबसेट। जैसे कोई देखो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ना, जैसे लिखा है 1 2 3, तो इसके यस। सबसेट्स क्या क्या होंगे? सोचिए इसके कितने सबसेट्स होंगे 1 2 3 के? 3। अ, एक तो होगा 4 होंगे, 5 4। होगा, एक होगा 1 होगा, करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट 2, करली ब्रैकेट 3, ये 2, होंगे ना। 3। तो इसको हम करली हाँ। ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो उसे कहते हैं पावर सेट। और ये एक इटसेल्फ है, तो ये पूरा जो सेट होता है इसे कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। यस सर। ठीक है, अब आ गया समझ में? सेट ऑफ यस ऑल सर, समझा। सबसेट्स होता है पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? यस सर, समझा। यस ठीक सर। है, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मुस्तफा। मुस्तफा बताइए बेटा, क्या डाउट है? Yes, sir. हाँ बेटा। Can you hear me, हाँ sir? मैं, हाँ बेटा बताइए।
सर मुझे प्रॉपर सेट में नहीं समझा सर, कि हमारे हाँ सर ने तो कहा था कि फाई और वो द सेट इटसेल्फ दोनों नहीं रहते हैं। नहीं नहीं, प्रॉपर सबसेट्स का मीनिंग होता है जो जैसे ये प्रॉपर है, मतलब ए को हटा के देखो इतने, आप देखिए आपकी स्क्रीन में मैंने लिख रहा हूँ 1 2 3 ये दिख रहा है ना, तो 1 2 3 हाँ के सर। बहुत सारे सबसेट्स होंगे, देखो ये मैंने इतने सारे सबसेट लिख दिए, ये सभी सबसेट प्रॉपर सबसेट है, ये बस नहीं है, ए बस नहीं है, ये बस हटा देना है, तो इसे कहेंगे रिमेनिंग सबसेट्स, रिमेनिंग सबसेट्स को कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स, मतलब ऑल अच्छा सबसेट्स ओके। एक्सक्लूडिंग ए। ओके ओके। ठीक है, अब और आ गया। सर हाँ बेटा। सर जो सपोज ऐसे लिखा कि इन इन करली ब्रैकेट्स 1 2 3 बिलोंग टू ए, तो वो वैलिड फॉल्स होगा ना, वैलिड नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं बेटा, ना हाँ बिलोंग्स टू गलत है ना, ये एक बिलोंग्स में सिंबल बोल रहा होता हूँ। है, ये सिंबल गलत है, यदि ऐसा लिखा होता तो सही है। अच्छा। और सर अगर हम लोग ऐसे लिख दे कि बी इज बी जो सेट है उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, हम्म। तो वो बिलोंग्स टू ए लिखे तो वो चलेगा ना सर? नहीं बेटा, जैसे ए है 1 2 3 और बी में भी है 1 2 3, तो आप ये सबसेट्स काउंट करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, लेकिन आपको यदि करली ब्रैकेट लगा दिया आपने इस तरह से 1 2 3, तो फिर वो सबसेट बन जाता है, तो वो सबसेट ही लिखना पड़ेगा आपको। वो आया समझ में? सो इट बिकम अच्छा सबसेट, यदि सबसेट आपने की। करली ब्रैकेट लगा दिया ना तो वो सबसेट बन जाता है। ओके ओके। ठीक ओके है। सर समझ गया। ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट है बेटा संचित। सर हाँ बेटा बताइए। सर मुझे उसमें डाउट है, आपने 4 सेंटेंसेस ऐसा लिखे थे। 1 मिनट सर। हाँ बताइए मुझे, तो मैं। हाँ, वो या ये नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 raised to p, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स p रहेंगे। हाँ हाँ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो है, हाँ ये पहले लिखा है, हाँ हाँ। लीजिए। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में a नहीं रहता है, तो हाँ नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स और उसमें फाई नहीं फर्क क्या रहेगा, रहता है फाई ऊपर? नहीं रहेगा, इसमें फाई नहीं रहेगा, अच्छा। इसमें ए नहीं रहेगा, और इसमें फाई और ए और दोनों नीचे वाले में दोनों भी नहीं रहेंगे? हाँ इसमें दोनों नहीं रहेंगे। ओके ओके, यही ठीक है। डाउट था सर। ठीक है राइट, ओके। थैंक यू सर। ओके ओके। नेक्स्ट है बेटा विक्रांत। हाँ बेटा विक्रांत। विक्रांत। हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। यस सर। हाँ क्या डाउट है आपका? सर आपने जो वहाँ पे सिंबल सर आपने जो वहाँ पे सिंबल लिखे थे सबसेट के, हाँ वो ऊपर थोड़ा सा। हाँ 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 ये है, बताइए। हाँ हाँ, वो लेफ्ट साइड में जो सिंबल हाँ लिखे है ना आपने हाँ दो, हाँ हाँ बेटा। उसमें से एक सिंबल सबसेट का है और एक सिंबल प्रॉपर सबसेट का है क्या सर? हाँ ये बेटा पहले डिफरेंस होता था, आज से 5 साल पहले, अब कोई डिफरेंस नहीं रहा, अब मैथमेटिकल जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो सोसाइटी है, मतलब जो सिंबल देखती है, अब दोनों सिंबल सेम ही है, पहले अलग अलग होते और थे, सर अब ये बोथ और रिप्रेजेंट सर दी प्रॉपर सबसेट। सबसेट की हाँ प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन, नॉन एम्प्टी सबसेट व्हिच डज नॉट कंटेन्स एज सेम एलिमेंट्स एज अनदर सेट, ऐसी लिखी है कोई बुक्स में। मैं बेटा जो बता रहा हूँ वो डेफिनेशन है, बुक्स का मुझे कोई आइडिया नहीं, कौन सी बुक में आपने पढ़ा है। प्रॉपर सबसेट का मतलब मीनिंग होता है ओके ऑल सर। सबसेट एक्सक्लूडिंग ए के जितने भी सबसेट हैं, ए को हटाकर रिमेनिंग ओके जितने भी सबसेट्स होंगे इंक्लूडिंग फाइव, ये प्रॉपर सबसेट। आए समझ में? ओके सर। ठीक है। फाइव को हट यस सर। फाइव भी प्रॉपर सबसेट यस है, सर। ए को हटाकर जितने भी सबसेट है तो उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। ओके सर, इसलिए डाउट था कि वहां पे हाँ नॉन एम्प्टी लिखा था। नॉन एम्प्टी यदि वर्ड यूज है तो मतलब फाइव को हटा देना है। यस सर। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। थैंक यू सर। नेक्स्ट है बेटा अपूर्व। हाँ बेटा हेलो बताइए। सर। हाँ अपूर्व बताइए। सर आपने वो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस करवाए थे ना, उधर स्क्रॉल हाँ कर सकते हो क्या 1 मिनट? हाँ 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 1 मिनट तो करता हूँ, हाँ देखिए बेटा बताइए। हाँ सर, आपने वो लिखा है ना, कर्ली ब्रैकेट 1 3 इज द सबसेट ऑफ ए, और वो फॉल्स है। हाँ क्योंकि थ्री देखो, थ्री करली नहीं ब्रैकेट के नहीं, अंदर उसके है, नीचे वाला। करली ब्रैकेट 3 4 लिखा है, आप 3 और 4 को अलग अलग नहीं कर सकते, ये लिखा है उसमें 3 और 4 को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। 1
एक एलिमेंट है, हाँ टू सर, एक मैं एलिमेंट नीचे है, वाले का बात कर रहा हूँ एक्चुअली सब। ये जो लिखा है ना ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 1 एक एलिमेंट वो तो समझ में आता है, लेकिन 3 एलिमेंट कहाँ है? एलिमेंट 3 है ही नहीं। हाँ सर। कर्ली ब्रैकेट 3 4 एलिमेंट है। आया समझ में? ये नहीं सर, एलिमेंट मैं है, 3 एलिमेंट नहीं बिलोंग्स है। टू का नहीं बोल रहा हूँ। क्या बेटा? हाँ सर। सर मैं वो 1,3 इज अ सबसेट ऑफ वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ ये भी गलत है, क्योंकि 3 एलिमेंट ही नहीं है ना, तो सबसेट कहाँ से बन जाएगा? एलिमेंट में कर्ली ब्रैकेट लगाते तब सर सबसेट लाइक बनता है देखो, ना। सबसेट में अगर दो अगर वही एलिमेंट्स होंगे जो एक सबसेट में मतलब एक गिवन सेट बेटा में आपका अगर डाउट वही मैं एलिमेंट्स होंगे एक जो दूसरे सेट में भी। अपूर्व, 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। आपका एक मिनट में मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। आप बताइए 3 एलिमेंट है या नहीं है, बताइए। 3 इज ए एलिमेंट ऑफ ए अच्छा और हाँ, नॉट? 3,4 एलिमेंट है। हाँ, तो जब 3 एलिमेंट ही नो नहीं है तो नो इट सबसेट में इजंट। कहाँ से आ जाएगा? 3 एक साथ आएगा, कर्ली ब्रैकेट अच्छा हाँ 3,4 सर। आएगा एक साथ। आ गया? यस सर। ठीक है, ओके और कोई गॉट इट डाउट है सर। आपके? हाँ सर, थैंक यू। ओके नहीं सर। ओके थैंक ओके। यू सर। हाँ, कस्तूब, कस्तूब बेटा बताइए। हाँ सर, मेरे को वापस एक बार क्लैरिफाई कर लेता हूँ सर। जब हम ब्रैकेट लगाएंगे हाँ तब वो मतलब इधर 3,4 जो करेल ब्रैकेट में इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो हाँ दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, हाँ कर्ली और ब्रैकेट अगर 3,4 हियर इज एन एलिमेंट, तो वो बिलोंग्स हाँ टू में आएगा। और हाँ, उसमें अगर जब अगेन हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया सर। हाँ, थैंक यू सर। एलिमेंट में यदि कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं ना तो वो सबसेट बन जाता है। बेटा हैंड डाउन कर दिया करो, आपका डाउट हो गया तो क्लियर। अपर में हाँ बेटा अपर में बताइए। सर हाँ हेलो सर। हाँ बेटा सर बताइए। आप एक बार वो एग्जांपल बता सकते हैं कि आपने जो लिया था a इज इक्वल टू ए एक सेट ऑफ में 5 और सबसेट ऑफ 5 था, वाला एग्जांपल एक हाँ बार बता अच्छा सकते अच्छा, हैं? एक मिनट। हाँ ये है, देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है 5 और कर्ली ब्रैकेट 5, यही वाला बोल रहे हैं ना आप? अपर में हाँ बेटा आयन, आपका कोई डाउट है क्या? सर जो लास्ट क्वेश्चन है सर, हमने उसमें डिफरेंस क्यों लिया? क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा, फर्स्ट सेट के जितने सबसेट है वो सेकंड सेट से 56 ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 56 हाँ होगा ना। यस सर, थैंक यू। सबसेट जो सबसेट्स हैं फर्स्ट सेट के वो सेकंड सेट से 56 ज्यादा है, मतलब उनका फर्स्ट सेट का के सबसेट और सेकंड सेट के जो सबसेट है उनका डिफरेंस होगा 56। यस सर, थैंक यू सर। बेटा आप लोग हैंड, जिसका भी डाउट क्लियर हो गए हैं वो हैंड डाउन कर लें अपना, क्योंकि कंफ्यूजन होने लग जाता है कि किसका बचा है। निशांत। यस सर। सर वो जो ट्रू और फॉल्स का सेकंड लास्ट है ना, हाँ, उसके अंदर डाउट है, वो और एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। 1 2 5 देखो, 1 2 5 दिख रहा ना, इसमें एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 यस है, सर। ये 5 है। मतलब 1 2 5 को यदि मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो वो एक एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा सॉरी सबसेट, देखो जो ये 1 2 5 एक एलिमेंट नहीं है, ये गलत सिंबल है, ये सबसेट है ना, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, तो तो करली ब्रैकेट हटा दिया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता ना। हाँ, फिर हम ऐसे लिखेंगे ना, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख देंगे तो ये सही है। लेकिन यदि करली ब्रैकेट अच्छा लगा दिया ठीक तो है मतलब सर। वो सबसेट बन जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ बेटा एक एक करके बताता हूँ। अब है कस्तूब। कस्तूब बताइए क्या डाउट है आपका? हाँ सर, वो जो आपने 5 का लिया था ना, a इक्वल्स टू 5, वो वाला स्क्रॉल अप कर दीजिए ना प्लीज। हाँ ये है, बताइए। हाँ, तो इसमें जो पावर सेट के जो सेकंड एलिमेंट है वो ब्रैकेट में का 5, हाँ, वो किसका आ रहा है? वो इसका फाइल लिया गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट में करली ब्रैकेट लगाया अच्छा गया। मतलब 5, फर्स्ट मतलब एलिमेंट। फिर हाँ मतलब 5 एक एलिमेंट
है और फाई उसका एक एलिमेंट सबसेट, है और उसमें ये कर्ली पावर ब्रैकेट सेट लगा नहीं दिया तो समझे सबसेट बन इसको। जाएगा। आगे समझे? मतलब एलिमेंट, मतलब फाई जो एक एलिमेंट है वो भी सबसेट होगा और फाई का सबसेट भी सबसेट होगा। हाँ, फाई जो ये फाई है ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नल सेट है, और यहाँ जो फाई है ये एक अच्छा सिंबल अच्छा यूज अच्छा, हो रहा है। हाँ ये फाई एक एलिमेंट है तो इसमें हाँ कर्ली ब्रैकेट समझ लगा गया, देंगे तो वो ठीक है। सबसेट बन जाएगा। ठीक है? हाँ 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 समझ गया। ठीक है बेटा, ओके। अब किसका है? अपर में। हाँ हाँ सर, बेटा। मैं एक्चुअली गलती से म्यूट हो गया था। हाँ सर तो मतलब अगर हम लोग को सबसेट पूछा है तो उसमें सबसेट में हम लोग सेट का सिंबल मतलब ये जो ब्रैकेट है वो बनाएंगे, पर अगर एलिमेंट पूछा है तो विदाउट ब्रैकेट बनेगा ना? हाँ, एलिमेंट जैसे आप समझिए, ये 1 2 3 जैसे ये लिखा है तो 1 एक एलिमेंट है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। यदि मैंने यस। इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट बन जाएगा तो वो ऐसे लिखेंगे। ओके। और सर ये जो आपने अभी एग्जांपल ए वाला बताया उसमें जो थर्ड आपने लिखा है सेट के अंदर वो हाँ, सबसेट ऑफ 5, तो उसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं क्या, मतलब खाली डिब्बा उसके अंदर खाली डिब्बा, मतलब ऐसे सोच सकते हैं क्या कौन सा कि थर्ड मतलब वाला? एम्प्टी बॉक्स है उसके अंदर हम लोग ने एम्प्टी। जो सर मैं वो ए वाले क्वेश्चन, हाँ जो, फाई वाला जो बताया हाँ है। जिसमें आपने थर्ड जो लिखा है, नहीं बेटा, फाई यहाँ पे हाँ एक जो सिंबल आपने की तरह यूज हो रहा है, ब्रैकेट में लिखा फाई है। नल सेट की तरह यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। फाई एक सिंबल जैसे ए बी सी डी होते हैं ना, उसी अच्छा तरह से फाई एक सिंबल की तरह यूज हो रहा है, तो उसको आपको सिंबल रिटेन अच्छा। रखना और होगा, उसकी सर जगह जो कुछ भी आपने लिख यहाँ दो। पूरा लिखा है, जो क्या आपने बेटा? यहाँ पूरा लिखा है पावर सेट नहीं है ना? अगर ए को हटाएंगे तब पावर सेट होगा ना? नहीं, जो पावर आपने सेट यहाँ का पूरा मतलब सेट जितने लिखा भी, है वो प्रॉपर सेट नहीं है ना? ये बेटा प्रॉपर पावर सेट नहीं है सेट है। ना? पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट्स है ना उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो उसे कहते हैं पावर सेट। इसे कहते हैं अच्छा। पावर सेट। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स है उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो सब प्रॉपर सबसेट क्या होगा फिर? प्रॉपर सबसेट बेटा, इससे देखो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट्स का मतलब ये वाला सेट हटा दो ये, तो ये सभी के सभी प्रॉपर सबसेट्स हैं। अच्छा, मतलब हम लोग एलिमेंट्स उसमें लिस्ट डाउन करते हैं ना, मतलब हाँ, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, और प्रॉपर जो पावर प्रॉपर सब, सबसेट है वो मतलब सारे सबसेट का सेट है ना? हाँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को उसे कहते हैं ओके। पावर सेट। और 1 2 3 वाला जो मैंने लिख ओके दिया सर, यदि ओके हटा दूंगा तो उसे कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ओके सर। और सर आपने जो फॉर्मूला बताया पीएनसी से हम लोग रिलेटेड है क्या कुछ? हाँ बेटा, पीएनसी से हम डिराइव कर लेंगे ये सब मतलब हम चीजें। लोग अगर सारे सेलेक्ट करते हैं तो नन वन, एटलीस्ट वन वाला है ना, 2 टू द वो पावर हम पी वाला फॉर्मूला? पीएनसी एक बार कर लोगे ना बेटा तो पीएनसी में हो जाएगा। पीएनसी में ये सब तुम्हें ओके सिखा देंगे सर, कोई टेंशन मत लो। ओके अभी तो बहुत ही सिंपल ओके, सा थैंक मैंने यू सर। लिखाया है। अभी तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट, हाँ 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट आता है तो क्या करना होता है वो अब सब जब आपको सर पीएनसी पढ़ाएंगे तो सिखा देंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ बेटा जूली। सर तो वो पावर सेट ऑफ ए का जो एग्जाम्पल है तो उसमें ए को कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? नहीं बेटा, ए एक सबसेट है। मैंने क्या बोला, जितने भी सबसेट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो उसे उसे कहते हैं पावर सेट। अभी तक आप उसको नहीं मतलब नहीं, वो जैसे ये समझिए, लेट से ये 1 2 है तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे? एक तो होगा 5 होगा, एक होगा 1 का सबसेट, सिंगलटन सेट जिसे कहते हैं ये 2 वाला, और एक रहेगा ये 1 2 इटसेल्फ। रहेगा कि नहीं रहेगा? इनको कर्ली ब्रैकेट के हाँ अंदर लिख देंगे तो इसे कहेंगे पावर सेट। हाँ, लेकिन वो जो ऊपर आपने वो एग्जाम्पल लिखा था तो उसमें डायरेक्ट ए लिखा है, उसको ए को हाँ, कर्ली अरे यही ब्रैकेट तो क्यों बेटा नहीं ये लगाया? है, यही तो ए है। हाँ ओके सर। हाँ, आगे समझ में? हाँ सर। ओके। हाँ बेटा अनिका बताइए, क्या डाउट है आपका? सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बताइए। यस सर। सर आप जब वो अल्फा, सॉरी, जो साई वाला एग्जांपल है एक वहाँ पर ले जा सकते हैं वो साई एक एंड ब्रैकेट्स वाला सर? फाई है, उसे फाई कहते हैं। हाँ ये सॉरी दैट इज सर कैन थोड़ा
हाँ हाँ सॉरी हाँ सर फाइव और ये वाला जो आपका क्वेश्चन इसमें था, तो हम लोग पावर सेट में हमारा जो है ये हमने एक क्योंकि हम लोग फर्स्ट वाले फाइव को एक मतलब एम्प्टी सेट मान रहे हैं, राइट? हाँ, पहला वाला 5 जो है वो नल सेट है, हाँ, बाकी और उसके सबसेट्स हैं। बाद और सर जो ऊपर वाला ए है उसमें भी जो फाइव है सबसे पहले वाला वो एम्प्टी वाला है, राइट? वो बेटा कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, नहीं ना मैंने मतलब मेंशन। स्टार्टिंग में मतलब जो ए के लेफ्ट में है, मतलब ए में 2 है ना, हाँ बेटा, ये तो जो एक हम जो कुछ लेफ्ट भी नहीं वाला कह है सकते वो हैं, ये एज ए सिंबल यूज हो रहा है, मतलब जैसे ABCDEF है होते हैं उसी तरह से एक 5 है बस लिखा हुआ है, तो इसको हमें अपने तरफ से कुछ नहीं एज्यूम करना अनलेस सर अगर अनटिल वो क्वेश्चन में सिंबल लिखा। हाँ बेटा, हाँ तो सर अगर वो एक सिंबल है तो फिर वहां पर होना चाहिए ना एक पावर सेट में वो भी होना चाहिए कि साई कॉमा कर्ली ब्रैकेट्स में साई और होल पर एक कर्ली ब्रैकेट, क्या वो एक एलिमेंट नहीं होगा हाँ बेटा, ये मतलब लिखा पावर ये सेट है का? ना, ये देखो ये लिखा है ना, ए जो लिखा है वो यही तो है, ए जो लिखा है ये अच्छा पूरा का सर तो हम पूरा। लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ऐसे? हाँ मतलब ए को लिख दो, मतलब इतना पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ओके ओके। मतलब आप यदि पूरा लिख एंड सर दोगे तो जो तभी कोई। अगर हाँ हम्म, हाँ बेटा बताइए। हाँ सर एक आप जो एग्जांपल में वो बता रहे थे ना 1 2 3 4 वाले में, उसमें अगर मतलब बाकी वो सब समझ आ गया, बट आई जस्ट वांटेड टू नो जो ये क्या गलत स्टेटमेंट होगा, मतलब 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, इज दिस अ रॉन्ग स्टेटमेंट? करली ब्रैकेट के अंदर लगाया तो मतलब गलत एक है, साथ लाइन में लिख नहीं नहीं यदि नहीं नहीं ऐसे नहीं लिख दिया जैसे तो सही है, कोई आपने यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लिखा है, ना, यहाँ पे सही है। ये सही है ना? हाँ क्योंकि हाँ आपने लेकिन अलग जनरली अलग ऐसा ऊपर लिखा लिखते था ना, नहीं है, मुझे ये लगा कि ऐसे जनरली ऐसे सीधे लिखते सीधे नहीं नहीं है, लिख। ध्यान रखिए, ऐसे लिखते नहीं, जनरली अच्छा ऐसे लिखते हैं, जो 1 बिलोंग्स टू ए 2 बिलोंग, मतलब अलग अलग लिख देते हैं। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हाँ सर। वेलकम बेटा। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, तो मैं अनम्यूट करता हूँ उसको। हाँ आदित्य बताइए। सर जो आपने अभी ऊपर एग्जांपल लिखा था ना, वो एक बार कौन सा वाला? जो 5 वाला। 5 वाला, अच्छा हाँ बेटा बताइए। सर जो उसमें करली ब्रैकेट में 5 और जो अंदर एक करली ब्रैकेट में 5 लिखा है, हाँ हाँ, तो जो करली ब्रैकेट में 5 लिखा है तो वो डबल नहीं क्या लिख सकते पावर सेट में? मतलब डबल नहीं लिख सकते मतलब? मतलब जैसे मतलब जब हमने ये 5 लिखा तो उसका एक करली ब्रैकेट में 5 लिखा, तो जो अभी जो करली ब्रैकेट में पहले से 5 है ए में, तो उसका पावर सेट में डबल ऐसा नहीं हो सकता क्या? पावर करली ब्रैकेट 5। बेटा इस 5 को आप इससे रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ये 5 एज सिंबल यूज हो रहा है, कोई 5 नल सेट नहीं यूज हो रहा है, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आया नहीं आया समझ में? देखो ये है नल सेट पहला वाला, दूसरा वाला इसका सबसेट है, इसमें 5 लगा दिया, तीसरा वाला इसमें 5 लगा दिया, इसका सबसेट है, बन गया, और एक पूरा प्रॉपर वो ए हो गया। मतलब जो ए में लिखा था करली ब्रैकेट में 5, तो उसको ए लिखा। हाँ अरे बेटा आप कंफ्यूजन क्या हो रहा है, देखिए ये है ए कोई सबसेट है, समझिए ये है 5 और एक करली ब्रैकेट 5 है, इसका हमें बनाना है क्या, सबसेट बनाने हैं। तो देखिए एक तो 5 एक सबसेट होता है नल सेट, और एक होता है इन जो ये एलिमेंट है ना, इनमें यदि करली ब्रैकेट लगा देते तो सबसेट बन जाते हैं ना, तो ये इनमें करली ब्रैकेट लगा दिया तो एक सबसेट बन गया, और एक ये इटसेल्फ पूरा ए भी तो सबसेट होता है कि नहीं होता है, तो इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ये बन जाएगा पावर सेट। अच्छा सर, समझा सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ उदय बेटा बताइए। सर वो सी वाला सिंबल है सबसेट सिंबल ही होता है ना? कौन सा? ये सिंबल चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बोथ आर सबसेट, सबसेट के सिंबल है दोनों, ये ओल्ड बुक में लिखे मिलेगी, ये न्यू बुक में लिखा मिलेगा, बस फर्क ये है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग।
हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए बेटा, हैंड रेज। हाँ बेटा बताइए इसराइल। सर थोड़ा आज मैं लेट हो गया था ज्वाइन करने के लिए, तो हाँ। आज क्या करवाया सर? लाइक आप सेट सिर्फ शॉर्ट थ्योरी, में बता सेट थ्योरी का बेसिक्स और कुछ नहीं, यहाँ तक ही मैंने कराया। नेक्स्ट क्लास में हम यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह करेंगे। आज की क्लास में केवल और केवल सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और जो मैंने लिखाया था, और एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सबसेट्स वगैरह वगैरह, बस इतना ही कराया। ओके आज सर, तो थोड़ा आप क्लास लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई भेजोगे है, राइट? 15 मिनट लेट, क्योंकि वो थोड़ा सा कैपेसिटी जो थी ना उसमें प्रॉब्लम आ अच्छा रही थी, तो ओके लेट थोड़ा सर। सा स्टार्ट हुई। तो आप परेशान मत होइए, कोई मैंने एक्स्ट्रा नहीं, जो आपने पढ़ा है वो बाकी बच्चों ने भी पढ़ा है। ओके सर, आप रिकॉर्डिंग भेजोगे राइट? हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा इवनिंग तक, मतलब ओके आपको थैंक यू आफ्टरनून तक सर। मिल जाएगी, मतलब अभी हाँ अपलोड सर, करूंगा तुरंत भेज दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस यहीं तक, सभी के डाउट्स कंप्लीटेड। रिकॉर्डिंग में बेटा भेज दूंगा, आफ्टरनून तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और ये नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, गुड डे बेटा।